बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड हेतु आंध्र सातवाहन वंश इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे संबंधित नोट्स बच्चों मैंने आपको भेज दिया है। आज हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लें। आंध्र सातवाहन वंश, जो सातवाहन वंश था बच्चों, इसकी स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति जो है उसने लगभग 60 ईसा पूर्व में कण्व वंशी सुशर्मा की उसने हत्या कर दी। और उसके बाद ये सिमुक जो है उसने इस वंश की नींव डाली। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी जो है बच्चों हमें पुराण से और नाना घाट प्रतिमा लेख इससे मिलती है। सिमुक के बाद जो है उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा और उसने पुराणों के अनुसार 18 वर्ष तक शासन किया। सातवाहन वंश एक प्रमुख वंश था बच्चों, और इसमें बहुत सारे जो है सुप्रतापी शासक हुए जिन्होंने अपने क्रियाकलापों के द्वारा इस वंश को जो है उसने ऊंचा उठाया, उसके और वहाँ की जनता को सुखी संपन्न रखा। और इसी कारण से यह एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में, महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में जो है हमें इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। इसमें जो शासक थे उसमें सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी इत्यादि के नाम प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इस वंश की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि जो यहाँ इसके शासक थे वो माता के नाम के साथ अपना नाम जो है वो लगाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो एक ये खासियत थी। और बच्चों, ऐसा इतिहासकारों का मत है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रचलन है वो आंध्र सातवाहनों के द्वारा ही किया गया था। आंध्र का इलाका इनका था, दक्षिण का जो आंध्र प्रदेश है, इसीलिए आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। ऐसे ये सातवाहन डायनेस्टी है। तो सातकर्णी प्रथम पे हम थोड़ी चर्चा कर लें, थोड़ा जो इसके शासकगण थे। पुराणों के अनुसार बच्चों कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम जो है उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, और यह सातवाहन वंश का प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला शासक था। इससे संबंधित जानकारी जो है बच्चों वो नागनिका और नाना घाट अभिलेख से हमें मिलती है। बच्चों, हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास स्रोत की आवश्यकता होती है, और स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं जिसकी सहायता से हम इतिहास को समझ पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। क्योंकि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए और उसकी सही जानकारी के लिए हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा तथ्य हमारे पास नहीं है जो आईना की तरह साफ हो, तो एक अनुमान ही लगाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। वो एक दूसरे से डिस्कशन करके या जो हमें स्रोत उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर एक अनुमान लगा करके प्रायः लगभग जो उनका समय है उसका आकलन करते हैं। बच्चों, सातकर्णी प्रथम जो है उसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ किया था। उसके बाद उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो है सातकर्णी ने दक्षिणा पथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। राजा महाराजा जो थे वो बड़े बड़े उपाधि धारण किया करते थे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए या फिर अपनी एक धाक जमाने के लिए। इस तरह की उपाधियों को वो धारण करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सातकर्णी जो है उसने भी ये इस तरह की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार सातकर्णी लगभग 56 वर्ष जो है वो शासन किया था, और इसने सार्वभौम सत्ता का जो है वो दक्षिण में विस्तार किया। हाल जो सातवाहन वंश का एक शासक था, उसका जो है इसके शासन का विवरण, हाल के शासन का विवरण जो है काव्य मीमांसा, लीलावती, अभिधान चिंतामणि, गाथा सप्तशती, इन सबों में जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें हमें मिलता है। मत्स्य पुराण में जो है उसमें भी इसकी चर्चा मिलती है, और मत्स्य पुराण लिखता है कि यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था। इसका शासनकाल संभवतः जो है वो 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक था। हाल जो है उसने स्वयं भी गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे पता चलता है कि संभवतः हाल जो है वो एक विद्वान शासक था। हाल की राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़
तथा मातंत्र नामक व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन वो निवास करते थे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हॉल खुद तो विद्वान शासक था ही, और वह विद्वानों को संरक्षण देने वाला शासक भी था। तभी उसके दरबार में हमें इन विद्वानों की चर्चा मिलती है। राजा हॉल के सेनापति विजयानंद ने जो था वह लंका को पे उसने विजय पाई, और संभवतः कालांतर में राजा हॉल जो है वो लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह किया था। हाल जो शासक था वो एक सफल शासक तो था ही, साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो विद्वान और विद्वानों को संरक्षित करने वाला व्यक्ति भी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का एक और शासक जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो भी इस वंश का एक महान शासक था। छोहरात वंश के शक क्षत्रप शासकों ने जो है वो पश्चिमी दक्कन प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया था, पर शीघ्र ही सातवाहन वंश का जो यह महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने शकों को, यवनों को, पल्लवों को, इन छोहरातों को सबों को परास्त करके अपना वर्चस्व कायम किया और अपने सफल शासक होने की प्रतिष्ठा को उसने कायम की। साथ ही सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को भी उसने पुनर्स्थापित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उसने शक शासक नहपान को परास्त करने के पश्चात चांदी के सिक्कों पे जो है अपना नाम खुदवाया था। पुराण गौतमी पुत्र सातकर्णी को 23वां राजा मानता है और उसके बारे में ये जानकारी देता है कि ये 106 से 130 ईस्वी तक शासन इसने शायद किया था। उसके 3 अभिलेख हैं, 2 नासिक से और एक कार्ले का जो अभिलेख है वो मिलता है, और उससे उसके सैनिक विजयों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। उसकी माँ जो है उसकी बलश्री की नासिक प्रशस्ति पत्र जो है वो मिलता है, जिससे हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो वेनकटक स्वामी की उपाधि उसने धारण किया था। साथ ही वेनकटक नाम के नगर की स्थापना भी की थी। इसने जो है वो नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम जो है वो दान में दिया था। ये जो राजा था, शासक था, उसने राज, महाराज एवं स्वामी जैसी उपाधियां भी धारण की थी। शकों के विरुद्ध सफलता का उल्लेख जो है वो पुलुमावी की नासिक प्रशस्ति में शक, यवन, पहलव, निषुदन, खखरात, वस, निख शेष कर, सातवाहन कुल यशपति थापनकर के रूप में ये लिखित वहाँ हमें देखने को मिलता है के रूप में जो है किया गया है कि शकों, यवनों, पहलवों को परास्त कर गौतमी पुत्र ने जो है वो ऋषिक अस्मक जो हैदराबाद कहलाता है, उसका पुराना नाम अस्मक था, मूलक जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और विदर्भ पर जो है वो अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। और उस समय उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो दक्षिण में गोदावरी से, उत्तर में मालवा एवं कठियारबाड़ तक था, पूरब में बरार से पश्चिम में कोंकण तक फैली हुई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, अर्थात उसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया था, ऐसा कहा जाता था उसको। तो बच्चों, आज हमने सातवाहन वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।